सभी को प्रेम से राधे राधे। देखिए मैत्रेय ऋषि विदुर के और आगे क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक एक बात से समझाया है कि स्वयंभू मनु की रानी शतरूपा ने 3 कन्याओं आहुति, देहुति और परुस्ती और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद को जन्म दिया। 3 पुत्री और 2 पुत्र। इसी वंशीवाली में राजा प्रथ हुए। उनके पुत्र बहिर्षद नामक राजा हुए, जो कि प्रजा पालक, परायण, योगी और पुण्यात्मा थे। उनमें से एक एक करके इतने यज्ञ किए, उसने एक एक यज्ञ करके इतने यज्ञ किए कि समस्त भूमंडल यज्ञ मंडल बन गया। इनके 10 पुत्र हुए। किसको हुए? राजा पृथु को 10 पुत्र हुए, जो कि परचेतस नाम से प्रसिद्ध हुए और पिता की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करी। राजा ब्रह्मसिद्ध को कर्म में आसक्त देख नारद जी ने उसे आत्म तत्व का उपदेश दिया। नारद जी बोले, हे राजन, कर्म कर, किस किस कर्म से कैसे फल प्राप्त करने की आपकी इच्छा है। अज्ञानी लोग कर्म द्वारा दुख का नाश और सुख की प्राप्ति समझते हैं अपने कर्म के द्वारा, जबकि ज्ञानी लोग आदि को नाशवान समझकर इस पर ध्यान नहीं देते कि जो है वो प्रभु की मर्जी है। नारद जी के वचन सुन ब्राही बोला, हे नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी है। कृपया करें मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान दें जिसे मैं कर्मों के बंधन से छूट जाऊं। राजा के वचन सुन नारद जी बोले, हे ब्राही, तुमने निर्दयता पूर्वक यज्ञ में जिन पशुओं का वध किया वे तुम्हारे मरने की बाट जो रहे हैं। वे तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए मरते ही अपने नुकीले सींगों से बेंध डालेंगे। इस संकट से छुटकारा दिलाने वाली पुरजन की कथा तुम्हें सुनाता हूं। पुरजन नामक बड़ा प्रतापी राजा था। उसका अविघात नामक एक मित्र था, जिसका चरित्र कोई नहीं जानता था। एक बार राजा पुरंजन रहने के लिए स्थान ढूंढने लगा, लेकिन उसके मन के अनुरूप कोई स्थान उसे नहीं मिला। वह हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर चला गया, जहां उसने एक सुंदर नगरी देखी, जिसके 9 द्वार थे तथा सभी सुख सामग्री वहां उपलब्ध थी। नगरी के चहुं ओर वन, उपवन, खाइयां थी। अनेकानेक प्रकार के फल वहां खिल रहे थे और सुंदर भवन, अटारियां, ध्वजा, पताका, बंधनवार आदि शोभित थे। नगरी के बाहर एक अति रमणीय उपवन था और सुंदर सरोवर युक्त उस उपवन में कोकिला अपनी पंचम स्वर में पाथिकों को बुला बुलाकर उपवन में विश्राम करने का निर्माण दे रही थी। वहीं एक आदित्य सुंदरी अपने 10 सेवकों के साथ थी और हर सेवक के साथ 100 स्त्रियां थी। उस षोडशी की रक्षा के लिए 5 फणों वाला एक सर्प घूम रहा था। वह स्त्री अपने लिए एक श्रेष्ठ पति की खोज कर रही थी। उस स्त्री के सौंदर्य और चंचल नेत्रों के कटाक्ष बाणों से पुरंजन का हृदय बिंद गया। मोहित हो राजा मीठे वचनों से बोला, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस सुंदर उपवन में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ ये महाभट्ट कौन है? ये सारी स्त्रियां कौन है? रक्षा के लिए घूमता हुआ ये सर्प कौन है? वो पूछ रहे हैं। क्या तुम काम को मोहित करने वाली रति हो? ब्रह्मा जी की सरस्वती हो? विष्णु प्रिया लक्ष्मी हो या सदाशिव की भवानी हो? तुम कौन हो? हे वरोरु, मैंने जिन देवियों का नाम लिया उनमें से तुम कौन हो? नारद जी बोले, हे वीर, इस प्रकार पुरंजन के अधीरता युक्त वचन सुनकर राजा के स्वरूप में मोहित होकर बोली, हे पुरुष, जिसने हम सबको उत्पन्न किया है, मैं उस कर्ता को नहीं जानती। मुझे जब से ज्ञान हुआ है मैं तो मात्र इस नगरी को जानती हूँ, किंतु इसे किसने बनाया मुझे ज्ञात नहीं है। हे महाभट्ट, मेरे
मित्र और स्त्रियां ये सखियां हैं, ये सर्प मेरे सो जाने पर मेरी रखवाली करता है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आप विषय भोग की इच्छा लेकर यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। मेरे द्वारा दिए मेरी इस 9 द्वार वाली नगरी में 100 वर्ष तक सुख पूर्वक निवास करो। हे रति पंडित, मैं आपको छोड़कर दूसरे साथ रमण करना नहीं चाहती। गृहस्थाश्रम में चारों सुख धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। गृहस्थ को त्यागने वाले सन्यासी इन सुखों को नहीं जानते। हे राजन, इस प्रकार दोनों परस्पर प्रेम करते हुए उस नगरी में निवास करने लगे। उस नगर को जाने के 9 द्वार इस प्रकार थे। 5 द्वार पूर्व को, 1 पश्चिम को, 2 उत्तर को, 1 दक्षिण को। पूर्व की ओर के 5 द्वारों में से 2 द्वार दोनों नेत्र खगोत अविर मुख नामक है। पूर्व की तरफ 2 नेत्र, अब इसे ध्यान से सुने, दोनों नेत्र खगोत और अविर मुख नामक है। इनसे राजा धुमान नामक चक्षु इंद्रिय मित्र के साथ विभाजित देश रूप की सैर को जाता था। नलिनी द्वार, नलिनी द्वार मतलब नासिका, नाक से वह अवधूत घ्राण देश को जाता था। और 5वां जो मुख्या मुख नामक द्वार, उसमें रसक जिह्वा, रस खाने का नामक मित्र के साथ संभाषण बोलना बहुधन अन्न भक्षण देशों की सैर को जाता था। दक्षिण की ओर 2 द्वार पितृ दायकान और देहु बायाकान नाम के थे। इनसे वे श्रुत धर कर्ण इंद्रिय मित्र के साथ पांचाल देश प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का शास्त्र की ओर सैर की ओर जाता था। पश्चिम के द्वार आशुरी शिशन से ग्रामक मैथन सुख देश में दुध्रुव नामक उपस्थित इंद्रिया नामक मित्र के साथ सैर करता था। निरिति गुद्दा द्वार से लुंधक पायु इंद्रिय नामक मित्र के साथ वैश्यस मल त्याग देश की सैर को जाता था। निर्वार्क और पेशकृत हाथ पांव नामक अनुचरों से कार्य करता जब अपने मंत्री मन के साथ अंतःपुर हृदय में जाता था, तब स्त्री बुद्धि और पुत्र इंद्रियों के परिणाम के संबंध में मोह तमोगुण, प्रसाद सत्वगुण और हर्ष रजोगुण को प्राप्त होता था। इस प्रकार आसक्त व अज्ञानी पुरंजन जीव स्त्री बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगता था। इस प्रकार कार्य में लिपटा, विषय में डूबा, स्त्री के मीठे वचनों द्वारा ठगा जा रहा था और वैसे ही स्त्री की आज्ञा मानता था जैसे स्वामी भक्त नौकर अपनी स्वामी की मानता है। हे ब्राही, एक समय पुरंजन एक बड़े रथ जो कि सिरक चलने वाला था, शवपंदे, जिसे 5 घोड़े, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 2 डांडी अहंकार ममता, 2 पहिए पाप और पुण्य, ये पूरे शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि 5 जो सिरक चलने वाला हमारा शरीर चलता है तो उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, 2 डांडी अहंकार और ममता, उसको डांडी, 2 पहिए पाप और पुण्य, 1 धुर्रा जिसको माया बोलते हैं, जो पुराने जमाने में जो गाड़ी होती है ना, देखो उसके नाम से इतने अच्छे से बताया गया है। 3 ध्वजा, सत्व रज और तम, 5 बंधन, प्राणवायु, पांचों प्राणवायु, 1 बागडोर मतलब मन, 1 सारथी मतलब बुद्धि, 1 बैठने का स्थान, वो क्या है, अंतकरण, 2 जुए मतलब शोक और मोह, 5 शस्त्र, 5 कामेंद्रियां, 7 पर्दे मतलब 7 धातु, 5 चाल मतलब 5 विषय, सोने का कवच रजोगुण, लगा अक्षय वासना युक्त मतलब लगा अक्षय वासना युक्त अहंकार, बाणों से भरा तर्कस तथा बड़ा भारी धनुष, वो क्या है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी बुद्धि, बाण 10 इंद्रियां ले जाए, 11वें सेनापति मन के साथ आखेट के विचार से पंच परस्त विषय भोग नामक स्थान को गया। वहां हाथ में धनुष बाण राग देश ले शिकार की खोज करने लगा।
मृगो विषयों को मारने भोगने की इच्छा के कारण पुरंजन अपनी प्रिय बुद्धि को घर पर ही छोड़ गया। वन में उसे निर्दयी बन अनेक पशु मार डाले। आज का प्रसंग यही संपन्न करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कल सुनाती हूँ। जय श्री राधे।